नमस्कार। जब भी हम बात करते हैं गुरुओं की, टीचर्स की, कोई सिखाने वालों की, तो उसमें हम अक्सर गुरुदेव जो है ना, जुपिटर, उनका नाम लेते हैं नॉर्मली। पर जो सबसे स्ट्रिक्ट जो टीचर होते हैं ना, उनके ही स्टूडेंट सबसे आगे निकलते हैं। और ऐसे ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं शनिदेव। और बहुत ही विशेष घटना हो रही है कि शनि महाराज 140 दिन, मतलब कि आपका करीब 4 महीने और 20 दिन वक्री होने वाले हैं। हर साल वक्री होते हैं, डरने की भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वक्री हर साल होते हैं शनि। पर खास बात यह है कि इस बार वो अपने ऑफिस में बैठ के वक्री हो रहे हैं। कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण है, और ऐसा करीब 30 साल बाद हो रहा है। तो इस नजरिए से बड़ी घटना है। अब इस पर हम बातें करेंगे। जो शनि का वक्री होना है, जो कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक है, ये क्या रिजल्ट लेकर आएगा। साल का काफी बड़ा हिस्सा है, करीब 1/3 पार्ट जो है शनि वक्री हो रहे हैं, आपके लिए क्या लेकर आएगा। पर इससे पहले थोड़ा सा शनिदेव के बारे में बात करना तो बनता है। ओम सम शनिश्चराय नमः। देखिए, शनिदेव जो हैं पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग तो भगवान सूर्य और माँ छाया के पुत्र हैं। छाया जो है सूर्य की जो पत्नी है ना, संजना, जो रियल पत्नी है, वो उनका ताप नहीं सह पा रही, जो विश्वकर्मा की पुत्री हैं। तो वो उन्होंने क्या सोचा, एक तप करने के लिए गई ताकि वो भगवान सूर्य का ताप सह सकें, और अपनी छाया, अपनी जैसी जो कॉपी है वो छोड़ गई। इसको हम छाया कहते हैं। जो यम और यमी, जो संजना के जो पुत्र पुत्री थे, उनकी केयर टेक कर सके। तो फिर बाद में सूर्य, भगवान सूर्य और जो छाया, जो माता संजना छोड़ के गई थी, उनसे एक पुत्र जन्म लेगा, वो होता है शनि महाराज। तो ये उनकी स्टोरी है। पर कहीं कहीं जो है बलराम और रेवती के पुत्र भी शनि कहे जाते हैं। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में एक शनि भी है। मतलब जब कृष्ण बात करते हैं ग्रहों की, तो बोलते हैं कि उन ग्रहों में मैं शनि हूँ। इसलिए कृष्ण की पूजा भी भगवान शनि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ माँ काली को शनि की बहन माना गया है। काल है स्वयं शनि महाराज। माँ काली भी काल से जुड़ी हुई है, काल को कंट्रोल करने वाली देवी, और महाकाल स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव है। यही जब शनि के वक्री होने की घटना आती है, तो चाहे वो गणेश जी की कथा हो, जब उनका भगवान शिव ने गर्दन जो काटी थी, उसके बाद वो गणेश बने वास्तव में। चाहे वो आपका माँ सती की कथा है, जिसमें सती जल जाती है, वहाँ भी वक्री शनि की कथा आती है। भगवान शिव के संबंध में भी आती है। पर हर बार देखा गया कि जब भी वक्री शनि की दृष्टियाँ की रिजल्ट आती है, कोई ट्रेजेडी दिखाते हैं, सिंबॉलिज्म, मतलब कोई कठिनाई, पर उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अक्सर उसके बेटरमेंट के लिए होता है। उस व्यक्ति को और ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे पुराणों से में ज्ञान लेना है, डरना नहीं है। गणेश जी का सर कटा तब वो गणेश बन पाए। माँ सती फिर वहाँ हुई, फिर उन्होंने फिर से जन्म लिया, तो सती की जो घटना हुई, तो उसके बाद वो वास्तव में शिव से मिल पाई। तो कुछ अच्छाई के लिए ही, सही शनि का जो जस्टिस है वो अच्छाई के लिए, सिखाने के लिए है। पर चूंकि इनको दंडनायक कहा गया है, रिजल्ट देने वाला कहा गया, और ये इनको उपाधि किसने दी है? भोलेनाथ ने दी है, कि आप जो है ना एक जज का काम करोगे, बिना किसी भेदभाव के, जिसका जो रिजल्ट है वो दोगे। तो शनि किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर आप सही पाथ पर हो, आपने मेहनत कर रहे हो, आपने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है, और आप सही चीज़ों के थ्रू आगे जा रहे हो, तो शनि की दशा में, शनि की 7.5 में एफर्ट तो जरूर बढ़ेगा, हार्डवर्क तो जरूर बढ़ेगा, मेहनत तो जरूर बढ़ेगी, पर आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही शनि वक्री की भी एक कथा है आपकी, कि जब भगवान भोलेनाथ ने हलाहल को लिया था, विष जो निकला था समुद्र मंथन के दौरान, जिससे सारी प्रकृति में एक तरह का हाहाकार मच गया था, कोई उसको संभाल नहीं पा रहा था, तो भगवान हरि विष्णु ने एक तरह से बताया था कि भगवान शिव ही इसको धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने जब हलाहल धारण किया था, तो कुछ हलाहल गिर गया था जो बिच्छुओं में, जहरीले पशुओं में आ गया, और जब धारण किया तो भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती ने उनकी सहायता करी ताकि वो नीचे ना जाए, क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सिंबॉलिज्म है एक तरह से। और कहानी ये भी है कि देवताओं ने भी उसका थोड़ा साथ दिया भगवान विष्णु के कहने पर। मतलब वो जो हलाहल था उसकी थोड़ा थोड़ा देवताओं ने भी लिया, तो शनि महाराज ने भी लिया हल्का सा, तो उनको सहने में बड़ी दिक्कत हुई और वो उल्टा चलने लगे। तो कहते हैं कि ये स्टोरी रेट्रोग्रेड शनि की है। तो ये हमारी स्टोरी है, होगी एक तरह का, एक बन गया रेफरेंस। क्या करना होता है इसमें, शनि क्या करना चाहते हैं, जहाँ पर वो बैठे हैं
वहाँ आपको देखना है कि वहाँ आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, आप सही रास्ते पे तो जा रहे हो, किसी तरह से गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे। जहाँ उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है वहाँ आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है। जहाँ सातवीं दृष्टि है वहाँ आपको बैलेंस बना के रखना है, उतार चढ़ाव, मतलब एक तरह का कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हो, जहाँ पर सातवीं दृष्टि है। और जहाँ दसवीं दृष्टि है वहाँ आपको त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है, देना है। तो फिर जो शनि रेस्ट्रोगेट है वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम आपकी जो राशि है चंद्रमा की उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे कि क्या लेकर आया है आपका जो शनि का जो वक्री होना है, विशेष घटना जब शनि अपने ऑफिस में होकर वक्री हो रहे हैं, वो आपके लिए क्या लेकर आएंगे, अब उस पर बात करते हैं। अगर आपकी राशि धनु है तो फिर आपके लिए शनि तृतीय भाव में आ जाएंगे। और अभी कुछ दिनों पहले आपकी 7.5 समाप्त हुई है, अब वक्री शनि आ गए, सोच रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं है। वक्री शनि आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ है। कारण क्या है, तृतीय भाव में उनकी स्थिति शुभ है और यहाँ पर शनि का गोचर शुभ माना जाता है, तो शुभ गुण ही बढ़ेंगे ज़्यादातर। पर फिर भी यहाँ पर बैठकर शनि कहाँ पर देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे। जैसे बैठे तृतीय में है तो तृतीय से तीसरी दृष्टि 1 2 3, तो कौन सा भाव है, तीसरा चौथा पांचवा, पंचम भाव पर पड़ेगी। ठीक सामने सातवीं दृष्टि नवम भाव पर जो भाग्य का भाव है और 12वें भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। ये पहला भाव है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां। और जो नंबर लिखा है वो राशि है, इसलिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा है क्योंकि आपकी 9वीं राशि है। तो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर क्या करना है, हमको अवलोकन करना है, आत्म अवलोकन करना है, गलतियों को सुधारना है। जो भी कुछ चल रहा है वहाँ पे देखना है कि सब ठीक तो है, सब सही तो है। प्रयास कैसा है आपका, क्या आप एफर्ट कर रहे हो, सही दिशा में एफर्ट करते हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा चल रहा है अपनों से, छोटों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ। तृतीय भाव आपका डांस, ड्रामा, संगीत, म्यूजिक, आर्ट, हाथ जो होते हैं ना जिससे हम कर्म करते हैं, हाथ जो होते हैं वो उसका भी है। तो आप कम्युनिकेशन कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, कि आप सही कर रहे हो। इस तरह से ये इस चीज़ बकरी का मतलब ही यही होता है कि ग्रह ना पीछे जा रहा है और देख रहा है, पीछे देखना जो चल रहा है उसको थोड़ा चेक करने की बात है यहाँ पर। और ये भी दिखाता चूंकि तृतीय भाव के साथ साथ धन भाव का भी स्वामी शनि है, तो धन आएगा, पैसा आएगा, पैसे को बढ़ाएगा। ये फैमिली में भी कुछ अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं आपके। ये मत सोचिएगा कि पीछे जाके वो आपकी शनि की 7.5 को फिर से ला रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, बढ़िया है। इसके साथ साथ इसका तृतीय जो है गोचर वो पंचम भाव पे आ रहा है। पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। मन थोड़ा भटकेगा जरूर, आलस से थोड़ा सा आ सकता है, आपका मन अपने डायरेक्शन से हट सकता है। आपको क्या करना है, एफर्ट करना है, हार्डवर्क करना है और अवलोकन करना है कि आप पढ़ाई का जो तरीका आपका है, स्टडी का जो तरीका, टाइम टेबल जो बना रखा है वो आपका कितना सही है, उसमें कितना रूटीन है या नहीं है। ऐसा तो नहीं एक दिन 8 घंटे, दूसरे दिन 3 घंटे, फिर एक दिन 2 घंटे, फिर एक दिन 8 घंटे, ऐसा करके बेटर है कि रोज़ 2-3 घंटे ही हो, उसमें कंटिन्यूटी हो और एक इस तरह का टाइम टेबल हो जिसको आप निभा सको। जैसे बोलते हैं ना, आप एक्सरसाइज करो, भले ही आप 15 मिनट करो पर पूरी साल करो तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर एक दिन आपने बहुत मेहनत कर दी, फिर हफ्ता बीत गया, फिर कर दी, तो हाथ पैर दर्द भी होंगे, एक्सरसाइज भी नहीं हो पाएगी ढंग से, बॉडी भी नहीं बनेगी। पढ़ाई लिखाई में भी ऐसा ही है, एक दिन आपने बहुत पढ़ाई कर दी, दिन सुबह से लेकर शाम तक पढ़े जा रहे हो 1 महीने, फिर 1 महीने का गैप चल रहा है, जो था वो हम भूल गए। तो जिसको आप निभा सको, जिसको लिए आपकी बॉडी अडेप्ट कर सके, वो लेके चलो, फिर धीरे 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 बढ़ाओ। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है तभी आप हाई गोल अचीव कर पाओगे। ये भाव संतान का भी है, तो संतान के साथ थोड़ा बना के रखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। संतान की लाइफ में कुछ हार्डशिप रह सकती है, आपको उसका टेक केयर करना है, मनोबल बढ़ाना है उनको क्वेश्चन सीखें वो लाइफ में, मार्क्स से ज़्यादा, मतलब कितने नंबर आए उससे ज़्यादा वो कितनी समझदारी सीख रहे हैं, उस ज्ञान का रियल लाइफ में क्या प्रयोग वो कर पाएंगे, उनका ज़्यादा ध्यान दें। इसके साथ साथ ये भाव प्रेम का भी है, तो प्रेम में आपको थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। थोड़े बहुत मतभेद आपके प्रेमी प्रेमिका में रह सकते हैं, क्योंकि आप हो सकता है ना राजी हों जिम्मेदारी लेने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, अपने पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के लिए कुछ एफर्ट त्याग करने के लिए। पर यहाँ ग्रह बोलता है कि हाँ, शनि की दृष्टि है, तो ये सब चीज़ें आप लाओगे तभी आपका रिश्ता बेटरमेंट की तरफ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा या अच्छा रहेगा, अदरवाइज थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद सीधी दृष्टि यहाँ पर आ रही है बैलेंस, धर्म का बैलेंस रखना है आपको। मतलब
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने कार्यों में इतने बिजी हैं कि आपको अपने गुरु, अपने पेरेंट्स, आपके आपके पिता या आपके सीनियर्स जो हैं उनकी जो उपस्थिति का ज्ञान ही नहीं है वहाँ पर। ऐसा तो नहीं है। हायर नॉलेज के लिए आपको प्रयास करना होगा, डेडिकेटेड होना होगा, लॉयल होना होगा, तो फिर आपको शनि यहाँ अच्छा रिजल्ट ही देने वाले हैं। ये उनके शत्रु की राशि है। वैसे तो सूर्य देव जो हैं ग्रह मित्री में तो उनके शत्रु बनते हैं, वैसे वो उनके पिता हैं। तो शनि की जो दृष्टि आ रही है अपने शत्रु के भाव पर, या यहाँ पर उनकी नीच की दृष्टि है पंचम भाव पर, स्टिल तृतीय भाव में शनि आपको एफर्ट, हार्डवर्क कराएंगे, मेहनत कराएंगे, उससे फिर आपको रिजल्ट भी देंगे। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर आपका प्रयास बढ़ जाएगा। क्या कोई नेगेटिव है? थोड़ा गुरुओं के साथ, बड़ों के साथ, टीचर्स के साथ थोड़ा बना के रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। धर्म का याद रखना है कि धर्म के दोनों एस्पेक्ट को आपको ध्यान में रखना है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और उसके पीछे की जानकारी। कई बार कुछ चीज़ें जो हमारे समझ में नहीं आ रही हम सीधे उनका हाथ से कर देते हैं, उनको समझ ले कहते हैं भाई ये तो बकलोली है, तो फालतू की बात है, इससे क्या होता है, पर हम उसके पीछे की बात को समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो इस तरह ना करें, थोड़ा सा रेस्पेक्ट के साथ किसी चीज़ की तरफ, मतलब आपका स्टैंड कोई भी हो पर उसमें रेस्पेक्ट होनी चाहिए अगले वाले के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे आपका भी कोई भी स्टैंड हो, उससे अपोजिट स्टैंड लोगों का होगा, पर उसके बावजूद उनके अंदर एक रेस्पेक्ट है दूसरे के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं आपको, जैसे आप उनको पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। तो एक रेस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए दूसरे के धर्म के प्रति, दूसरे के प्रति के व्यू के प्रति, खासकर कोई अगर आपसे बड़ा है, रेस्पेक्टेड पर्सन है, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद 12वें भाव पर शनि की दृष्टि आपको विदेश ले जा सकती है, बाहर ले जा सकती है, कुछ खर्चा करा सकती है, यात्राएं बढ़ने वाली हैं। और हो सकता है अगर पिछले महीनों में कहीं आप जाने की सोच रहे थे, पिछले साल जाने की कहीं सोच रहे थे, तो कुछ ऐसी यात्रा जिसका कनेक्शन आपके पुराने विचारों से हो, पुराने टाइम टेबल से हो, उसकी पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही गुरु के यहाँ पर भी आपकी जो मुलाकात है किसी पुराने व्यक्ति से, पुराने गुरु, टीचर आदि से हो सकती है। यहाँ पर खर्चा भी थोड़ा बढ़ाएंगे, लड़ाई झगड़े आदि से बचना है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ आपको प्रेरित करेंगे। और ओवरऑल शनि यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देते हैं जब तृतीय भाव में होते हैं। तो वक्री में बस इतना ही है, थोड़ा सावधानी से, एकदम से कोई बहुत बड़ा नया नहीं करना है। एज पर रेमेडी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके शनि कैसे हैं कुंडली में। अगर शनि कुंडली में बहुत मजबूत नहीं है तो भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, माँ काली की पूजा भी बहुत शुभ रहेगी। भगवान श्री विष्णु के अवतार, हरि कृष्ण की अवतार, मतलब हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा भी बहुत अच्छी है, और हनुमान जी की पूजा, इनमें से जो भी आपके मन के ज़्यादा करीब हो, क्योंकि फीलिंग्स का, इमोशन का, जिससे आप जुड़ पा रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है, वो आप कर सकते हो शनिवार को खासकर, बाकी दिन भी कर सकते हो। उसके साथ साथ अपनी धर्म संस्कृति का सम्मान करना, नौकर जो होते हैं घर में, या अपने से जो कमज़ोर लोग हैं उनकी सहायता करना, काला कुत्ता, काला कुआ, पशु पक्षी सभी के साथ प्रेम का आपके अंदर अगर भावना है, उसके तहत आप उनके लिए कुछ मदद कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। शनिवार इसलिए कि हर दिन तो नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम एक दिन आपको चुन लेना चाहिए। तो ये कुछ रेमेडी हैं। शमी का वृक्ष लगा सकते हैं आप, शनि महाराज के मंदिर भी आप चाहो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ में वीडियो की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। 140 दिन मैं होप करता हूँ आपके लिए अच्छा ही लेकर आएंगे, बढ़िया ही लेकर आएंगे, थोड़े आत्मावलोकन की समय जरूर लाएंगे कुछ अपने को देखने का, पर इसका आपको लाभ ही होने वाला है। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।